नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी राज व्यवस्था के सबसे वो महत्वपूर्ण बिंदु जहां से 2024 में 80 से 90% प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए हम लोग वो कौन हैं बिंदु, उनकी चर्चा करें। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय। जैसे अब चर्चा इसमें बात करेंगे, जैसे चुनाव आयोग, सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल आदि। आप जानते ही होंगे चुनाव आयोग के विषय में साल डेढ़ साल से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, तो इसलिए प्रश्न आने की संभावना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। तो आप जानते होंगे ये कुछ समय अभी पहले ही राष्ट्रपति के विषय में भी आया था। ये केरल से संबंधित बिंदु है कि वहाँ का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के ऊपर भी एफआईआर वहाँ पे किया था, तो राष्ट्रपति का भी जो बिंदु है भी इम्पोर्टेंट है। खैर, राज्यपाल की जो बात है, आए दिन आप देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों को ये मतलब विवेकाधीन शक्ति इनके पास में होती है और उस शक्ति के अनुसार ये लोग जो है शासन के साथ में जो है दुर्व्यवहार भी करने की कोशिश करते हैं। तो अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि राज्यपाल का मुद्दा जो है ज़्यादा चर्चा में रहा है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% की है। आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक, अध्यात्मक, संसदीय। अर्थात ये शासन प्रणाली का मतलब ये है कि जब किसी भी देश में आज़ादी मिलती है तो उस समय जो संविधानविद होते हैं ज़रूर सोचने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे यहाँ जो शासन की प्रणाली है वो किस प्रकार की लागू किया जाए। अर्थात जैसे गणतंत्रात्मक है शासन, ये आध्यात्मक है, संसदीय है। तो जैसे ब्रिटेन हो गया और ये इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया, ये तुलना वगैरह करके मतलब ये पूछा जा सकता है। मेंस में भी ये इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा है प्रस्तावना और मूल अधिकार। इसमें सबसे पहली ये आपकी प्रमुखता होनी चाहिए कि जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनको आप लर्न कर लें, संविधान संशोधन के विषय में भी समझ लें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी यानी होनी चाहिए। कहते हैं अगला जो मुख्य बिंदु हमारा पाँचवा है चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली का तात्पर्य ये है कि चुनाव प्रक्रिया में ये क्या क्या प्रावधान हैं, प्रमुख कानून कौन कौन से हैं और संविधान संशोधन ये क्या मतलब है। इनसे आप रिलेटेड ये सारे बिंदुओं को आप चुनाव प्रणाली से संबंधित समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट बिंदु है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां में ज़्यादातर आप ध्यान देने की कोशिश करें जो अस्थाई समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आचार समितियां आदि पर। संविधान का निर्माण अगला हमारा बिंदु है। संविधान का निर्माण अर्थात संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, ये समितियों का इसमें क्या योगदान है, संविधान सभा का इसमें क्या योगदान है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। अगला हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु है संसद। संसद में आप ध्यान देंगे जैसे लोकसभा, राज्यसभा और इनकी कार्य शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो इनसे संबंधित जो बातें हैं आप अच्छा से पढ़ें। न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखिए ये 3 न्यायपालिकाएं होती हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो आप इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि चर्चा किया जाए तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान हैं, इनमें कैसे मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होता है, ये न्यायाधीशों का कैसे चुनाव होता है, इनका कार्यकाल, शक्तियाँ आदि आप बातों को ध्यान में रखें। आपका 10वां जो बिंदु है अंतिम और 10वां, तो नगरीय स्थानीय शासन। जैसे नगर पालिका का जो शासन होता है उसको ध्यान रखेंगे, चुनाव इनका कैसे होता है, इनका यानी नगरीय शासन का प्रकार कितने हैं और विशेषतः इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है 74वां संविधान संशोधन। तो ये सारे बिंदु आप केवल इन 10 बिंदुओं को पढ़ करके प्रीलिम्स में 80 से 90% प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।